आपकी हमदर्दी मुझे कमज़ोर बना रही है। अभी यहाँ मुझे किसी की भी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें बहुत हिम्मत है और तुम बहुत मजबूत भी हो नया। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं, अम्मी और बाबा की वजह से रुकी हुई हूँ। लेकिन मुझे अंकल और आंटी का भी ख्याल है, लोग अकेले हो गए मेरे बगैर। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। मिस कर रही हो तुम अंकल आंटी को, और यकीनन वो लोग भी तुम्हें मिस कर रहे होंगे। तुम चली जाओ, अम्मी बाबा और दादी के पास हूँ, मैं संभाल लूँगी उन्हें। मैं आती जाती रहूँगी, मैं चक्कर लगाती रहूँगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। रखूँगी, बहुत ख्याल रखूँगी अपना, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तुम्हें पता है, तो बाबा की हिम्मत हो, तुम्हें उनका और अपना ख्याल रखना। अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। अजहर साहब, फाइल पे साइन करवा लिया आपने अम्मार के? अभी उससे मुझे पेपर नहीं भिजवाए। क्यों? अगर आप कहें तो मैं कोर्ट के थ्रू पेपर भिजवा दूं उन्हें। 2 दिन और इंतजार कर लेते। ठीक है। अच्छा अजहर साहब, कोई ऐसी कहानी या कोई धमकी अम्मार की तरफ से हुई हो? नहीं। तो क्या बात है अजहर साहब, मुझे बताइए, क्योंकि जितने आप स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, आप इतनी छोटी छोटी सी बातों पे टूटने वाले नहीं हैं। क्या बात है, आप उससे खुल के कर सकते हैं। दूसरी बेटी के पेपर्स बनवाने आ रहा हूँ। ओह माय गॉड। ओके। हेलो, तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम्हारी कॉल आ गई। नहीं, मैं आज नहीं आ सकूंगी। लेकिन क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तबीयत ठीक है, लेकिन क्या? तुम परेशान लग रही हो। कोई बात है? तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं कुछ कर सकूं तुम्हारे लिए। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ दिनों तक और नहीं आऊंगी। आप प्लीज नाराज मत होइएगा। खुदा हाफिज। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। इसको क्या हो गया? फाइजा, अगर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं शादीशुदा एक बच्ची का बाप हूं, तो मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। अपने माँ बाप को नहीं बताना चाहिए था, यूं शोर नहीं मचाना चाहिए था। क्योंकि मेरे माँ बाप को पहले ही पता चल गया था। मुझे कुछ पता ही कहाँ था। उन्हें पता चल गया था? कैसे? किसने बताया? सच छुपता नहीं है अम्मार, वो एक ना एक दिन सबके सामने आकर ही खड़ा होगा। लेकिन आयजा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, यकीन करना चाहिए था मुझ पर। मेरी मजबूरी को। झूठ बोलना आपकी मजबूरी थी, मुझे धोखा देना आपकी मजबूरी थी। मैं यहाँ तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं आया। फिर क्यों आए आप यहाँ? चले जाए यहाँ से प्लीज, मेरी जिंदगी से निकल जाए बस। ये देने आया हूं। अपने अब्बू को बता देना कि मैं इस पर साइन नहीं करता।
आपने चेकअप कर लिया है ना डॉक्टर साहब? क्या है डिलीवरी की डेट क्या बन रही है? देखें, आप जो समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है. शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग. क्या मतलब? छोटी सी प्रॉब्लम है कि ओवरी में सिस्ट है. तो क्या वो कभी माँ नहीं बन सकेगी? ज़रूर बन सकेंगी, पर कुछ ट्रीटमेंट के बाद. ट्रीटमेंट कब तक चलेगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 2-3 मंथ्स का ट्रीटमेंट होगा. और अगर ना हुई तो? फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे. सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह. मेडिकेशन क्या है, आप प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि हम उसको एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करें. जी, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप वो टाइम पर लीजिए. मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि बाहर पैसे लेके जाऊं, तुम्हारे ख्वाब पूरे कर रहा था मैं. ये ख्वाहिशात मैं माँ के पेट से नहीं लेकर आया था. ये आप थे जो पहले दिन से, बचपन से मेरे कानों में कह रहे थे कि पैसा 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 पैसा. रजा, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो पैसा. बेटा रजा, इतने से पैसों से क्या होगा? और पैसा कमाओ, जैसे मर्जी कमाओ, बस पैसा लेकर आओ. ये रातों रात अमीर होने का शॉर्टकट मैंने खुद नहीं सीखा अब्बू. ये सब मुझे आपने सिखाया. अरे मैंने तो सिर्फ अमल किया था. क्या मिला मुझे? ये सिलाखें, ये ठंडा फर्श, एक बूंद पानी नहीं मिला मुझे कल से. उस बेचारी नयाब के साथ हमने क्या किया यार? मुझसे प्यार करती थी, हम सबका इतना ख्याल करती थी, और मैं भी इतना बड़ा धोखा दिया हमने उसको. अब वो मासूम हो गई? उसके दराज में से पेपर निकाले, उसके बाप के चेक तुमने हथियाए हैं, और अब वो मासूम हो गई? मैं मजबूर था. आप लोगों की बातों में आकर ये सब मैंने किया है, वरना मैं ये कभी ना करता. अरे मैं तो उससे अब पूरी जिंदगी यहां गुजारनी पड़ेगी. तुम्हें तो यहां 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी ना, तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ. यहां से पैदल गई है, पता नहीं उनको 1 वक्त की रोटी नसीब होगी कि नहीं, कुछ पता नहीं. अल्लाह जानता है वो पहुंच सकेगी या नहीं पहुंच सकेगी. अकेली गई है पैदल. बहुत बुरा हुआ ये सब कुछ, बहुत बुरा हुआ. ताला जाम हो गया. बेटा सही से करो ना, इधर इधर खुल गया. अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है. बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने ताला खोल दिया. खाला आप लोग वापस आ गए. अम्मी तो कह रही थी आप लोग बड़े घर में शिफ्ट हो गए. थैंक यू सो मच बेटा, तुमने ताला खोल दिया. शुक्रिया. जाओ. बड़ा है यार, वापस नहीं आएंगे. आ जाओ. यार खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे.
तुमने हमें किस हाल को पहुंचा दिया। हम तो आ गए अम्मी, सारे भाई और अब्बू का क्या हाल होगा अब? एक लंबी सजा काट के आएंगे दोनों, और हम भी यहाँ सजा काटेंगे। लेकिन नायाब, तूने बहुत बुरा किया हमारे साथ। खुदा करे तुम्हें भी कभी खुशियां नसीब ना हो, कभी खुशियां देखनी ना नसीब हो तुम्हें। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया नायाब। बस कर दे अम्मी, बदवाएं देना बंद करे और ये सोचे खाएंगे क्या। मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है। तुझे तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। दफा। अपने अब्बू को बता दे कि मैं इस पर साइन नहीं करता। आयजा, आयजा बेटा, आयजा बेटा, गार्ड बता रहा था कि अमार आया था और बहस करके गया है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मम्मी ठीक हो। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ? देखो नयाब कितनी हिम्मत कर रही है, तुम्हें भी हिम्मत करनी पड़ेगी ना बेटा। हमें नयाब को भी सपोर्ट करना है ना। चलो रोते नहीं है, शाबाश। अच्छा देखो, वो जो कुला के पेपर साइन करके गया ना, वो मुझे दे दो ना बेटा। चलो ये क्या है? वो मुझे जिंदगी भर की अजियत देना चाहता है अम्मी। वो कह रहे हैं वो इन पेपर्स पे कभी साइन नहीं करेगा। गॉड बेटा, तुम प्लीज तुम अपसेट मत हो, परेशान मत हो। हम कोई हल निकाल लेंगे, बस। शाबाश। अल्लाह। अबे भाई कुछ खाने पीने को ला, बहुत भूख लग रही है। और मेरी बात सुन रहे हो? बहरे हो क्या? मैं चुप हो जा। मैं कह रहा हूं कि भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ लाओ। ये दूसरा डिनर किस खुशी में? आपकी बर्थडे की खुशी में। ओ हाँ, कल तो भाई की बर्थडे है ना। हाँ, फिर तो बाजार जाना पड़ेगा रजा के लिए गिफ्ट लेने के लिए। मैं तो वो गिफ्ट दूंगी जो आप सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। सब झूठा। अजीब आदमी है तू। अबे सुनता क्यों नहीं है तू? तेरे समझ नहीं आ रही, चुप नहीं होगा? सब जानती थी, नाटक करी थी। नायाब, बात सुनो मेरी, बात करनी है मैंने तुमसे। नायाब, नायाब, क्या मसला है? क्यों शोर मचा रहे? मेरी बीवी को बुलाएं, जाए। मैं कोई नहीं आया तुझसे मिलने। अरे मैं कह रहा हूं मेरी बीवी को बुलाई जाए। आजा तक, बहुत शोर कर रही है। समझ नहीं आ रही क्या कह रहा हूं? तेरे को समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही।
रजा, बेटा रजा, रजा इधर आ मेरे पास, इधर आ, मेरा बेटा, इधर आ मेरे को, अस्तगफुरुल्लाह, थक गई मैं तो। हो गई है सफाई, अब दें कुछ खाने को मुझे। कहाँ से दूं तुझे खाने को? आटा, चावल, दाल, चीनी, जितने भी सारी चीजें थी ना, सब खराब हो चुकी, कीड़े पड़ चुके हैं आटे में। अम्मी कुछ भी दे दें, भूख से जान निकल रही है मेरी, मैं कुछ भी खा लूंगी अभी। अरे तूने सफाई की है ना, किसी कोने खुदरे से कोई पैसे मिले ही होंगे, 100-50। हाँ हाँ सही कह रही हैं आप, हजारों रुपए मिले, चलते फिरते तो फेंकती रहती थी आप। अल्लाह, मैंने तो कभी किसी को उधार भी नहीं दिया, दे देती काश, बुरे वक्त में काम तो आते पैसे। मेरी भूख से जान निकल रही है, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी कुछ ला के दे। अच्छा करती हूँ कुछ, चुप कर। हाय अल्लाह, कितना कुछ बनवाया था बहनों से भाई की बर्थडे पे, कुछ भी खाना नसीब नहीं हुआ। अच्छा चल ना रो, मोहल्ले से किसी से पता करके आती हूँ, तेरे लिए तो करती हूँ ना बंदोबस्त। पता नहीं अचानक से क्या मसला हो गया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया तुम्हें ईशाल? क्यों डर रही हो? अरे डॉक्टर्स ने कहा है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, मेडिसिन से ये क्योर हो सकती है। और अगर नहीं ठीक हुआ फिर तो सर्जरी होगी ना। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। कुछ ऐसा नहीं होगा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मेरी डॉक्टर से बहुत डिटेल में बात हुई थी और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल ठीक इलाज कर रहे हैं। देखो अगर तुम यूं परेशान होंगी तो मॉम की परेशानी में भी इजाफा होगा। वो पहले ही तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। सो प्लीज रिलैक्स, ठीक हो जाएगा सब। तुम्हें बस थोड़ी हिम्मत करनी होगी, प्लीज हिम्मत करो। ठीक कहा था मैंने, तुम भी उसी घर का हिस्सा हो। मेरे घर आकर अपनी बीमारी के अजाब डाल दिए। अपनी गलत फहमी में जैन को तुम्हारे करीब आने की इजाजत देकर बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। सोच रही हूँ कैसे ठीक करूँ इसे। चलो मेरे साथ। अरे कहाँ लेके जा रही है? अब छोड़ने में जाऊंगी। कहाँ लेके जा रही है? अब छोड़ने में जाऊंगी, अब छोड़ने में जाऊंगी। अरे मेरे बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? ऐश और आराम की जिंदगी गुजारने के लिए हमने क्या कुछ नहीं सोचा था। अगर कुछ नसीब नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया। और आज हम वापिस अपने इसी घर आ गए। काश ने आप भाभी के सामने हमारी असलियत ना आती, आज हमारे भी दिन बदले होते। ने आप भाभी रजा भाई के नाम अपना घर कर देती और हम सुकून से जिंदगी गुजारते। मगर अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हो सकता। अजहर, ये प्रोसेस आप कब तक डिले करते रहेंगे? थोड़ी सी हिम्मत कीजिए प्लीज। हिम्मत ही तो नहीं है, शायद टूट गया हूं मैं। अगर आप टूट जाएंगे तो हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी? आप ही तो हम सबका सहारा हैं। क्या आप नहीं चाहते कि ये बेचारी बच्चे इन सब अजियत से निकले और उन्हें खुशियां मिले जिंदगी में?
देखिए अगर आप कहते हैं तो फिर मैं खुद जाके। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी कमजोर लम्हा में हमारी बेटी को कमजोर कर दे। वो इरशाद ने वो आयजा को पेपर्स कोरियर करवा दिए, सुबह मिल जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा होगा। ओके ठीक, चले। दोनों खवातीन को मैंने रिहा कर दिया है और बाप और बेटे को इलेक्शन की वजह से अदालत में पेश नहीं किया। परसों अदालत में पेश कर देंगे दोनों को। उनके चेहरे पे नदामत तो होगी ना? इस किस्म के लोग बेहिस होते हैं, कितनी भी खराबी हो ना हमेशा अपने आप को ही सही समझते हैं। और आज तो रजा ने निहायत अजीब हरकत की, बदतमीजी के साथ चीख चीख कर आपको बुला रहा था। मैंने भी अपने एहलकारों से सही छितरोल करवाई है, जख्म सहला रहा होगा। और वो आप प्लीज ये बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि इनकी जमानत कब तक हो जाएगी? अगर आप चाहेंगे तो फिर छोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए आपको जमानत का कागजात पेश करने होंगे। और मेरे साइंस कब तक होंगे? नयाब बेटा, नयाब नयाब नहीं, इधर नहीं है। अजहर शायद अम्मा के कमरे में होंगे। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायाब कहाँ है? वो तो अपने रूम में है ना। नहीं बेटा, वो वहां नहीं है। नहीं है? कहाँ जा सकती? अजहर पता करो जाके। छोड़ मुझे, अगर अब तूने मारा ना इंस्पेक्टर, ये बंदा जिसको तो नहीं देता। अरे बीवी है मेरी, बात करने दो। नायाब मैं चालबाजी कर रहा था, मुल्क से बाहर होने की कोशिश कर रहा था और रास्ते भी बना लिए थे। अब तुझे बात करनी है बीवी से। नायाब हमें माफ कर दो प्लीज। रुक जाए वहीं पे, दोनों को खड़ा करो दीवार के साथ। चल पीछे चाचा। अब कुछ बोला ना तो दोबारा ले जाके तेरी धुलाई कर दूंगा मैं सही से। नहीं अब ये नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ये इसकी जबान बंद है, ये नहीं बोलेगा। पता नहीं कौन सी नेकी आप लोगों की काम आ गई है कि नयाब बीबी ने आप लोगों की जमानत करवा दी है, वरना 8 से 10 साल चक्की पीसते आप लोग जेल में। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और अगर हो सके ना तो रातों रात ये शहर छोड़ के चले जाना, क्योंकि अगर बाबा को पता चल गया तो वो तुम्हें वापस यहाँ लाने में वक्त नहीं लगाएंगे, और यहाँ के हाल से तो तुम वाकिफ हो चुके होगे। अगर आज के बाद मेरे पास तुम दोनों की कोई कंप्लेन आई ना तो मैं दूसरा तरीका अख्तियार करूंगा। ले जाओ इन्हें, रिहा कर दो। बड़े निदा उठो, खाना खा लो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे रोटी खाएगी तो पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। उठो, शाबाश, चलो उठ।
अम्मी रोटी कहाँ से आई है? वो 4 घर छोड़कर तमीना खाला है ना, उनके घर से लेके आई हूँ। तो पिछली गली में नहीं चली गई थी? हाँ, जब ही उन्होंने खाना दे दिया, पिछली गली में है। यहाँ एक एक के घर गई, लेकिन मजाले किसी ने खाना दिया हो। उल्टा 100 सवाल कि बहू छोड़ के तो नहीं चली गई, इस मोहल्ले में क्यों आए। अस्तगफिरुल्लाह, इतने गंदे लोग हैं ना जिसकी इंतहा नहीं है। अच्छा ये ले, जल्दी से खाना खा, शाबाश, ये ले खा, जल्दी से खा। कसम से बहुत दुख रहा था पेट मेरा तो। खाएगी ना तो आराम आ जाएगा। जल्दी से खाओ, जल्दी से। तौबा अम्मी, इतनी बुरी दाल है। शुक्र अदा कर खुदा का, ये खाने को मिल गया है। कल को पता नहीं ये नसीब भी होगा या नहीं होगा। मेरे बेटे ने पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। मेरे अब्बू भी भूखे थे, वो लोग कैसे वापस आएंगे अब? कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। वो क्या? ऐसा करते हैं, भाभी के घर जाते हैं, उनकी जाके मिन्नतें करते हैं, पाँव पकड़ लेंगे, हाथ जोड़ेंगे, माफी मांग लेंगे। जब पता है भाभी छुड़ा लेंगी भाई और अब्बू को। तौबा कर, उसके घर जाएं ताकि वो धक्के मार मार के हमें घर से निकाल दे। जानती है उसके बाप को, कुत्ते छुड़वा देगा हमारे पीछे, वोटियां करवा देगा हमारी। हाय हाय अम्मी, डराएं तो नहीं, मुझे तो कुत्तों से वैसे ही बहुत डर लगता है। खाना खा, खाना खा, बाद में सोचते हैं। मैंने तो सोच लिया था कि अगर तुम रात तक नहीं आई ना तो सुबह सुबह मैं तुम्हारी अम्मी के घर आ जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस घर में अकेले। मूसा तो इस वक्त तक ऑफिस से वापस आ जाते हैं, तो आज नहीं आए अभी तक? बेटा मूसा को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ गया। जाना नहीं चाह रहा था वो, हालांकि बहुत कोशिश की उसने अपने बॉस को कन्विंस करने की, लेकिन वो नहीं माने। बेबस हो गया बेचारा। आज सुबह की फ्लाइट से ही गया है, कह रहा था परसों तक वापस आ जाएगा। तुम कब आई? मैं दोपहर में ही वापस आ गई थी आंटी। आपके रूम में आई थी आपसे बात करने के लिए, पर आप सो रही थी बहुत गहरी नींद, तो मुनासिब नहीं समझा आपको जगाना। क्या बताऊं, दिल इतना घबरा रहा था। नींद की गोली खाई और सो गई कि किसी तरह दिन तो गुजर जाए। इस कदर घबराहट हो रही थी, इस कदर वीरानी थी इस घर में। लेकिन देखो अब ऐसा नहीं है। इस घर का हर कोना, हर चीज कितनी खुश है तुम्हारे वापस आ जाने से। मैं आमना से कहती हूँ अच्छी सी चाय बनाती है। मैं आमना को ऑलरेडी चाय के लिए कह चुकी हूँ, और अंकल भी आते होंगे, साथ मिलकर चाय पीते हैं। अबीहा, तुम मेरी किस नेकी का सिला हो। मुझे लगता ही नहीं कि तैमूर मुझे छोड़ के चला गया। खुश रहो हमेशा। ठीक है, खुदा हाफिज। नहीं अम्मी, वो इशाल के घर भी नहीं है। उन्हें कहीं शक तो नहीं हुआ ना? जी, शक तो नहीं हुआ होगा। आपने सुना ही ना, पहले मैंने डेली रूटीन पूछी है उसकी। अगर उसके घर नायाब होती ना तो वो जरूर खुद से मुझे बताती। वहां पे भी नहीं है, सहेलियों के घर पे भी नहीं है, तो कहाँ गई है लड़की? हमें तो लग रहा है कि उसे रजा पे बहुत गुस्सा था, कहीं पुलिस स्टेशन ना चली गई। नहीं नहीं अम्मा, वो ऐसे नहीं करेगी, पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। कहाँ गई? जहां भी गई है, पर अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। बेटा कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम हमें बता के तो जाती। अरे अरे आराम से, आ गई बच्ची, यही बहुत है। सवाल जवाब बाद में करना। इधर आओ बेटा, हमारे पास बैठो।
बैठो हमारे पास, अभी बताते कि खैरियत रही सब। जी दादी। कहाँ गई थी आप? दादी वो रजा। देखा बहू बेटी, हमने कहा था ना कि रजा पे गुस्सा था, पुलिस स्टेशन ही गई। अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं तो नाराज तो नहीं होंगे आप सब? नहीं, बता। रजा की जमानत करवा दी है मैंने। क्या? मम्मी, इस वक्त कौन आ गया? आपने मोहल्ले में सबको बताया था ना कि हम आ गए हैं। मुझे लगता है कोई हमारे लिए खाना लेके आया होगा रात का। किसी को यहाँ हमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मम्मी, फिर कौन हो सकता है? इतनी जोर जोर से जो दरवाजा बजा रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है नायाब के बाप ने कोई गुंडे भेज दिया हमें पकड़ने के लिए। मम्मी, क्या करेंगे हम? लीजा! अब्बू! तुझे कोई गलतफहमी हो रही है? अब्बू की बच्ची, वो तो जेल में है, कैसे आएंगे? मम्मी, जेल तोड़ के भाग भी तो सकते हैं ना वो लोग। अम्मी! मम्मी भाई, मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं। मैं देख के आती हूँ। भाई, अब्बू! आप लोग जेल से कैसे रिहा हुए? नायाब ने बेल करवाई है। देखा, मैं कहती थी ना नायाब भाभी कितनी अच्छी हैं। कोई अच्छी बच्ची नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें यहाँ से फौरन निकलना है। अगर अजहर अंकल को पता चल गया कि नायाब ने हमारी बेल करवाई है तो वो कोई और इल्जाम में हमें फिर अंदर कर देंगे। ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। मैं तो कहता हूँ अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। अब पता नहीं कहाँ हमें ठिकाना मिले, कुछ पता नहीं है। चलो 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 चलो, निकलो, चलो चलो चलो। बेटा, जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया, झूठ बोला, लूट मार की, उन्हीं की तुमने जमानत करवा दी, क्यों? बताओ, जवाब दो। अजहर सोच समझ के किया होगा ना इसने। नायाब बेटा बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? जब तक थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हम सब में डिस्टर्ब रहना, और सबसे ज्यादा अपसेट मैं रहती, इसलिए मैंने ऐसा किया। बेटा, मैं करता ना सब, मैं अपनी जान से प्यारी बेटी को कभी तकलीफ नहीं होने देता। क्यों बाबा, आप क्यों जाते? वो लोग इस काबिल नहीं थे कि उनके लिए आप खुद को अजियत देते, खुद को परेशान करते। मैं आपको और मजीद दुख नहीं देना चाहती, और मैंने कह दिया उनको, आज के बाद उनमें से कोई भी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मैं उनको ऐसी सजा दिलवाता कि वो जिंदगी भर याद रखते। नहीं बाबा, इन सब की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं पुराना वक्त भूलना चाहती हूँ, और मूव ऑन करने के लिए मुझे आप दोनों की हेल्प की बहुत जरूरत है। मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्या कर रहा हूं मैं? क्यों चक्कर लगा रहा हूं? कहां जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई जगह, कोई मुकाम नहीं है जहां मेरा ठिकाना हो। बर्बाद कर लिया खुद को, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है मैंने। और उस बेचारी को किस चीज की सजा दे रहा हूं?
अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना चाहता। नहीं, आयजा बहुत मासूम है। क्यों उसे इतनी अजियत दे रहा हूं मैं? उसके खूबसूरत और कच्चे रंग निकलकर मेरे हाथों में लग जाएंगे। मुझे उसे आजाद कर देना चाहिए, बिल्कुल आजाद। यही तुम्हारी सजा होगी अमार। वापसी के सारे रास्ते तुमने अपने हाथों से बंद कर दिए। हाँ बेटा, तुम्हें उन सबको रिहा नहीं करवाना चाहिए था। अगर वो मुल्क छोड़ के चले गए ना तो तुम्हारे बाबा के लिए बहुत मसला हो जाएगा। क्यों? अब उनसे क्या इंतकाम लेना बाकी रह गया अम्मी? उन सब से नहीं, पर रजा से तो लेना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि उसके बाद जहाँ जाए भाड़ में जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। अम्मी, बाबा को रजा से क्या काम है? अच्छा छोड़ो, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाह रही। आयजा की तरह ना तुम्हें भी पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा। ये लो। ये किस चीज के पेपर्स हैं अम्मी? अम्मी? नहीं अम्मी, मैं ये नहीं कर सकती। बेटा ये करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अम्मी मुझसे नहीं होगा ये। मैं कैसे इस पे साइन कर सकती हूँ? बेटा तुम क्या पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ गुजारोगी? क्या हो गया है नायाब? नायाब क्या? नायाब क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? अरे कोई है? नायाब? नायाब? आज़ार? आज़ार बेटा कोई है? नायाब कोई है? बेटा नायाब